नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आपको याद होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर एक हाई कोर्ट में जो है वो केस चल रहा था और इसी बीच जो है निर्वाचन आयोग जो है 21 जून को यहाँ पे आचार संहिता लगा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि 24 तारीख को जो हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी उसकी वजह से शायद आचार संहिता हट सकती है, लेकिन जब 24 तारीख को हियरिंग होती है यहाँ पे हाई कोर्ट के जज जो है आचार संहिता पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन उस दिन वो पंचायत चुनावों पर रोक लगा देते हैं। आचार संहिता चलती रहती है लेकिन पंचायत चुनावों पर रोक लग जाती है। ऐसा संभावना आगे दिखती हुई नज़र आती है कि शायद यहाँ पर पंचायत चुनावों से रोक जो है वो शायद नहीं हट पाएगी और आचार संहिता आगे जाकर शायद समाप्त हो सकती है। आगे जाकर ऐसा संभावना दिख रही थी, लेकिन होता यह है कि यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे, 24 तारीख के बाद अगली हियरिंग 25 तारीख को होती है, फिर अगली हियरिंग 26 तारीख को होती है। ऐसा लगता है कि हर दिन हियरिंग होने के साथ साथ यहाँ पे इस मामले को जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश की जा रही है। और 26 तारीख लगभग 26 तारीख के आसपास न्यूज़ निकल के आती है और 27 तारीख आज है, तो इसमें आज न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे पंचायत चुनाव से स्टे जो है यानी कि रोक जो है वो हटा दी गई है। तो यहाँ पे अब कंफर्म हो गया है कि आचार संहिता बिल्कुल भी हटने वाली नहीं है। आपकी आचार संहिता जो है वो 3 दिन आगे और शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे बता दें कि पहले जो आचार संहिता थी वो 21 जून से लेकर 19 जुलाई तक थी, तो अब जो आचार संहिता है वो 3 दिन आगे शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे 3 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगी। जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 3 दिन आगे शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो कार्यक्रम है आचार संहिता के दौरान पहले इलेक्शन आपको जैसे कि पता है 10-15 तारीख को थे, पहले चरण के, दूसरे चरण के। अब ऐसा हो सकता है कि नया कार्यक्रम निर्वाचन आयोग यहाँ पे जारी करे और उस कार्यक्रम के अंदर 13 तारीख और 18 तारीख को यहाँ पे आपको नई 2 चरणों के जो चुनाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यानी 13 और 18 तारीख को आपको चुनाव देखने को मिलेंगे, जिसका हो सकता है कि रिजल्ट जो है पहले 19 तारीख को था, अब 22 तारीख को देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे 3-3 दिन का जो शिफ्ट है वो देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। इसकी वजह से आचार संहिता जो है वो 22 जुलाई तक शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। सीधी बात है, नामांकन भी यहाँ पे 3 दिन आगे शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अन्य कार्यक्रम भी 3-3 दिन आगे शिफ्ट होंगे। तो पहले 21 जून से लेकर 19 जुलाई तक आचार संहिता थी, अब 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक आपको आचार संहिता देखने को मिल सकती है। जैसे ही निर्वाचन आयोग का नया कार्यक्रम जारी होगा हम आपको इस चैनल में अपडेट कर देंगे नई वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो यहाँ पे बात यह है कि अब जब 22 जुलाई तक यहाँ पे आचार संहिता लगी रहेगी तो इसका असर प्रवक्ता भर्ती के अंदर कैसे देखने को मिल सकता है। देखिए, स्टे को हटा दिया गया है, सरकार से 3 हफ्ते का समय लिया गया है। सरकार से 3 हफ्ते का समय दिया गया है, हाई कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है, जिसमें कि वो उनसे काउंटर आर्ग्यूमेंट मांग रही है। यानी कि अगली कोर्ट की जो हियरिंग होगी वो 18 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिस दिन शायद हो सकता है दूसरे चरण के पंचायत चुनाव आपको देखने को मिले। तो भी बात है, जैसे जैसे यहाँ पे 4 दिन और शिफ्ट हो चुके हैं या 3 दिन और शिफ्ट हो चुके हैं, इस संभावना बहुत कम दिख रही है कि यहाँ पे जुलाई के महीने में प्रवक्ता भर्ती आ पाएगी। देखो, इतिहास में कुछ छात्रों ने श्री रविंद्र जुगरान जी से यहाँ पे मुलाकात करी थी, कुछ टाइम पहले मंगलवार के आसपास यहाँ पे मुलाकात करी थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा छात्रों की संख्या देखने को नहीं मिली, लगभग 20 से 25 छात्र वहाँ पे श्री रविंद्र जुगरान जी से पदवृद्धि को लेकर और भर्ती जल्द निकलवाने को लेकर मिलने गए थे। और उसके बाद एक रैली होती है 24 तारीख को, वहाँ भी बहुत ज़्यादा छात्रों की संख्या नहीं देखने को मिलती है। हालांकि अगर वो दोनों प्रकार के जो छात्र हैं वो एकजुट हो जाते तो शायद एक संभावना बन सकती थी कि जुलाई महीने तक शायद भर्ती आ सकती थी। लेकिन अब यहाँ से क्या है कि जो परिस्थितियाँ आज बन रही है कि आपको पंचायत चुनाव की डेट में आगे शिफ्ट देखने को मिल रहा है, आचार संहिता में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, बहुत कम संभावना है। हालांकि अभी भी मेजर आप कह सकते हैं कि 4-5% चांस है कि जुलाई के महीने में प्रवक्ता भर्ती आ सकती है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द काम किया जाता है, जैसे कि 22 तारीख को जैसी आचार संहिता ख़त्म होगी उसके बाद शासन के लेवल पे 8 दिन में फाइलें सीधा फॉरवर्ड कर दी जाए और तुरंत से अगले दिन भर्ती निकल जाए। इस तरीके से अगर काम होता है तो जुलाई में निकलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से धरातल में छात्र ज़्यादा प्रयास कर नहीं रहे हैं, वहाँ पे आपको 20 से 25 छात्र देखने को मिल रहे हैं, कुछ छात्र यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रहे हैं।
जब कुछ ही छात्रों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है तो आगे जब बाकी के छात्र 50,000 बच्चों ने इसका फॉर्म भरना है, सोचिए 50,000 बच्चों में से केवल मुश्किल से 30 या 40 ही छात्र जो हैं वो भर्ती को जल्द निकालने के लिए या पदवृद्धि करने के लिए प्रयासरत हैं। बाकी कोई यहाँ पे आप सोचिए प्रयास नहीं कर रहा है। सब के सब घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मे बी, या फिर नॉन टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, वो दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि इससे पहले भी छात्र जो है वो नदारद दिखे हैं, जैसे कि उनको कोई मतलब ही नहीं है। अगर उनको यहाँ पे भर्ती निरस्त होगी तो वो अगले किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता इससे। तो ये इस प्रकार की जो मानसिकता है, इसकी वजह से चीज़ें जो है आगे चलती चली जाती है। जो धरातल वाले छात्र हैं उन्होंने कई प्रकार से निवेदन किया, पिछले 2 महीने से वो लगातार निवेदन कर रहे थे कि आप धरातल में आइए, भर्ती को जल्द से जल्द निकालने का प्रयास कीजिए, कोई नहीं वहाँ पे दिख रहा है। तो जब इस प्रकार की मानसिकता जब बच्चों की बनेगी तो भाई भर्ती जल्दी आने का बहुत कम चांस होता है। हालांकि कुछ छात्र अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती को जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा संभावना मुझे क्लियर दिख रही है कि अब ये भर्ती जो है अगस्त की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अर्ली अगस्त में भी ये भर्ती आ सकती है। श्री रविंद्र जुगरान जी ने भी, देखो यहाँ पे आपको बता दें कि श्री रविंद्र जुगरान जी ने भी प्रवक्ता भर्ती को लेकर कुछ नया अपडेट बताया है। कह रहे हैं प्रवक्ता भर्ती नियमावली में संशोधन किया, पदवृद्धि हुई। तो पदवृद्धि हो चुकी है, जैसा कि हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि 200 पद तक यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे चुके हैं। अब शिक्षा निदेशालय में रोस्टर बन रहा है, तो अब यहाँ पे ये है कि जो पदवृद्धि हुई है उसको लेकर शिक्षा निदेशालय में रोस्टर बनना शुरू हो गया है। तत्पश्चात शासन को वापस आएगा, यानी कि अब उसके बाद जो है शिक्षा निदेशालय वो रोस्टर जो है शासन को भेजेगा। तदुपरांत अध्याचन आएगा, फिर विज्ञप्ति आएगी। धैर्य रखे, रोज़ प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, और शीघ्र विज्ञप्ति निकालने का प्रयास व जद्दोजहद। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शिक्षा निदेशालय में रोस्टर बन रहा है, उसके बाद वो शासन जाएगा। शासन में देखिए, शासन में चीज़ें जो हैं 1 हफ्ते में भी शिफ्ट हो सकती हैं। अगर 1 हफ्ते में चीज़ें वहाँ पे जल्दी समाप्त हो जाती है, या छात्र जो हैं अगर मान लेते हैं 100 की संख्या में छात्र जो है लगातार प्रयास करते हैं, यहाँ पे लगातार सरकार से निवेदन करते रहते हैं, अगले 1 हफ्ते तक लगातार हर दिन जाते हैं, हर दिन प्रयास करते हैं, तो शासन से चीज़ें जो है 1 हफ्ते में भी समाप्त हो सकती है, जल्दी से जल्दी वहाँ पे ख़त्म हो सकती है, और आपको जुलाई के महीने में। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि छात्र नदारत हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा छात्र यहाँ पे प्रयास नहीं कर रहे हैं भर्ती को जल्दी निकलवाने को लेकर या पदवृद्धि को लेकर। तो सीधी बात है, अगर यहाँ से शिक्षा निदेशालय से रोस्टर अगर शासन चला जाएगा, शासन में अगर 1 हफ्ते में चीज़ें हो जाती हैं तो जाके जुलाई 31 तक आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। नहीं तो फिर ये है कि, लेकिन ये बिना छात्रों के प्रयास के नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर छात्र हर दिन कोशिश करेंगे, यहाँ पे मुलाकात करेंगे शासन के स्तर पे या फिर निदेशालय के स्तर पे, जहाँ पे काम है उस पे प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, काम को फॉरवर्ड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार जब छात्र धरातल में काम करते हैं चीज़ें जो हैं जल्दी होती हैं, ऐसा दिखता है। तो जब इस प्रकार का प्रयास होगा तभी जाके संभावना जुलाई में बनेगी। लेकिन पुराने रिस्पॉन्स में, इतिहास में आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स तो बन जाते हैं, लेकिन धरातल में प्रयास करने वाले छात्र जो है वो गिने चुने ही होते हैं। अगर वही रहेगा तो सीधी बात है, ये भर्ती अगस्त में ही शिफ्ट हो चुकी है, ऐसा संभावना हम जाहिर सी बातें बता सकते हैं। फिर शीघ्र भर्ती निकलवाने का प्रयास व जद्दोजहद सब कुछ उत्तराखंड के नैनीतालों के लिए कर रहा हूँ व शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए। तो ये श्री रविंद्र जुगरान जी ने बताया है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से आचार संहिता नहीं लगती तो शायद यहाँ पे जुलाई 15 तक, जैसे कि श्री रविंद्र जुगरान जी ने पहले बताया था कि जुलाई 15 तक भर्ती आ सकती थी, लेकिन अब यहाँ से जैसे कि आपको पता है आचार संहिता 22 जुलाई तक लगी रहेगी। अगले 8 या 9 दिन जो बचे हैं वहाँ पे छात्रों के द्वारा वी ऑल नो कि यहाँ पे प्रयास जो है छात्रों के द्वारा वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भर्ती आप मान के चलिए लगभग 95% अगस्त की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो अभी भी छात्रों से अंतिम बार निवेदन करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं भर्ती जल्द से जल्द आए या जुलाई के महीने में आए, जुलाई तो चलो चला गया, लेकिन अगस्त के महीने में आप चाह रहे अर्ली आ जाए भर्ती, तो आपको धरातल में प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास करे आप भर्ती को पीछे ले जाते जा रहे हैं। आपने पिछले 2 महीनों में कोई प्रयास नहीं किया,
आपने पिछले 2 महीनों में कुछ चुनिंदा छात्रों को छोड़ दें तो 2 महीनों में आपने कुछ भी प्रयास नहीं किया। आप घर में बस बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, गैर टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका 29 जून को पेपर होगा किसी और चीज़ का, उसकी तैयारी कर रहे होंगे आप। आपकी कोई जिम्मेदारी, ऐसा नहीं लगता कि आपकी कोई जिम्मेदारी भी बनती है प्रवक्ता भर्ती को लेकर जल्द से जल्द निकलवाने की। तो निवेदन है, अगर आप प्रयास करेंगे तो भर्ती जल्दी आएगी, अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो भर्ती पीछे चली जाती है। क्या पता अगस्त का सितंबर भी हो जाए, फिर पता चला। तो एकजुटता बनाइए, मानसिक रूप से एकजुट रहिए। यहाँ पे जितने छात्रों ने अभी प्रयास किया उससे ज़्यादा छात्रों को एकजुट कीजिए और ज़्यादा छात्रों को धरातल में यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके भर्ती जल्द से जल्द आएगी। यहाँ पे समय जुलाई, अगस्त, सितंबर इसका नहीं है, भर्ती जल्द से जल्द आने का और पदवृद्धि के साथ का है। जिन सब्जेक्टों में कम सीटें हैं उनके उनमें भी सीट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का और भर्ती जल्द लाने का प्रयास है। तो अगर ऐसा प्रयास दिखेगा तो पूरा यकीन है भर्ती जल्द आएगी और पेपर तो इसी साल देखने को मिल सकता है। जिस सीधी सी बात है, उसमें भी अगर प्रयास रहेगा छात्रों का कि इसी साल पेपर हो, दिसंबर के महीने में पेपर हो, तो दिसंबर के महीने में जाहिर सी बात है पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब निर्भर करेगा अब आप जब धरातल में आएंगे उस पर। तो क्या आप धरातल में आकर प्रयास करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप जैसे हैं वैसे ही करते रहेंगे, गैर टीचिंग वैकेंसीज़ की तैयारी करेंगे और अपने काम में व्यस्त रहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप प्रवक्ता भर्ती कब चाहते हैं और क्या आप उसके लिए क्या प्रयास करने वाले हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।